ये मैंने डॉक्टर ट्रस्ट की वेट मशीन बाई की थी। यहाँ से भी अपन स्पीड बढ़ा सकते हैं इसकी। मैं यहाँ पर मैकबुक देख रहा था 1,19,000 का है ये। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे नए ब्लॉग में। आज डेट है 9 जनवरी 2024 और मैं आ चुका हूँ अपने घर में। लास्ट वाले ब्लॉग में आपने देख ही लिया होगा, अगर नहीं देखा हो तो इस वीडियो के आखिरी में उसकी लिंक मिल जाएगी, चाहे तो आप चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। कुछ और ब्लॉग्स भी डले हुए हैं जैसे कि इटापा का मेला वगैरह, तो आप उन्हें भी चाहें तो देख सकते हैं। सौर बाहर घूम रहा है, आवाज़ आ रही होगी आपको। और मैं अभी करने जा रहा था एक्सरसाइज, सोच रहा हूँ थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर ली जाए। और हाँ, लेकिन पहले वेट नाप लिया जाए, वेट कितना है। तो वेट मशीन ये रखी है ऊपर। ये मैंने डॉक्टर ट्रस्ट की वेट मशीन बाई की थी, काफ़ी अच्छा वर्क कर रही है। इससे पहले मैंने एक और मंगाई थी मैनुअल, ये वाली ऑटोमेटिक है। मैनुअल वाले में थोड़ा सा दिक्कत आती थी, मतलब उसके एक्यूरेसी सही नहीं थी, लेकिन इस वाले में एक्यूरेसी बिल्कुल सही है। अगर आप इसको बाई करना चाहते हो तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। काफ़ी मस्त वेट मशीन है, आप चाहे तो अपने होम जिम के लिए ले सकते हैं। 1000 रुपये के अंदर ही लगभग आ गई थी। 1000 रुपये से ज़्यादा आपको चार्ज नहीं पे करना पड़ेगा। और कुछ जानकारी इस पर लिखी हुई है, ज़्यादा कुछ मैं रिव्यू यहाँ पर नहीं दूंगा, बस लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप चाहे तो उस पर क्लिक करके डायरेक्ट इसको बाई कर सकते हैं। अभी आप ये बोल रहे हो ये बंद है, मतलब चालू नहीं है, आपने निकाल ली इसको। तो यहाँ पर मैं एक पेपर लगा के रखता हूँ जो इसमें लग के आता है सेल्स में, मतलब ये वाली पन्नी पहले से लग के आती है सेल में। मतलब जब मैं चेक करता हूँ तो इसको हटा देता हूँ, उसके बाद वापस से लगा देता हूँ ताकि सेल वीक ना हो इसके। तो मैंने ये निकाल के रख दी है, वापस से लगा दूंगा बाद में चेक करने के बाद। इसको मतलब बिल्कुल प्लेन जगह में रखनी पड़ती है, अगर बीच में ऐसी कुछ है तो कोशिश करिए प्लेन जगह पे रखें। तो यह सेंचुरी पूरी होने से बच गई, 98.6 है। पहले तो सेंचुरी भी पूरी हो चुकी थी। अब वापस से पन्नी लगाकर इसको रख देता हूँ। डॉक्टर ट्रस्ट के प्रोडक्ट दोस्तों काफ़ी अच्छे आते हैं। इससे महंगी वाली भी थी, लेकिन मैंने सोचा ये वाली जो वेट मशीन है वो अप टू 180 kg तक दिखाती है वजन। इससे ज़्यादा अगर किसी का वजन है तो फिर वो इससे महंगी वाली खरीदे। मेरे लिए तो ये परफेक्ट है, वजन कम ही करना है, बढ़ाना तो है नहीं है। इसको रख दी मैंने वापस से। अब चलते हैं छत पे एक्सरसाइज करने के लिए। पहले पानी की बोतल लेनी है और हुड और पहन लेता हूँ, ठंडक है। आज बारिश हुई है पूरी रात, दिखाता हूँ आपको। गीला गीला डला हुआ पूरा में पानी पानी। रेलिंग पे दिख रहा है पूरा पानी पानी हो रखा है, यहाँ भी पानी भर गया फिर से। आज मेडिटेशन करने के लिए छत पे भी जा नहीं पाऊँगा, तो यहीं पे कुछ देर मेडिटेट कर लेता हूँ। आज फिर से डे 1 है दोस्तों, तो फिर से वही वाली एक्सरसाइज रिपीट होगी जो उस दिन मैंने की थी। वो तो मैंने वैसे ही कर ली थी फिजिकल में ही, मतलब कुछ ना कुछ वर्कआउट तो हो जानी चाहिए। तो मतलब मंडे को जो एक्सरसाइज मैं करता हूँ, मंडे को तो मेरा व्रत रहेगा, शायद मैंने आपको बताया नहीं है। मंडे से मैं फास्ट करने की सोच रहा हूँ। इस मंडे से नहीं किया, अगले मंडे से। इस मंडे को मैं भारी था वैसे। मतलब ये कोई परमानेंट वाला फास्ट नहीं है, जैसे 16 सोमवार वगैरह नहीं कर रहा हूँ मैं। तो बीच में अगर बाई चांस कुछ ज़्यादा ही इमरजेंसी पड़ती है तो मैं छोड़ भी सकता हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा ना छूटे। तो सोच रहा हूँ अब से व्रत शुरू कर देता हूँ अपना। पहले भी मैं एक बार कर चुका हूँ, जनवरी से स्टार्ट किया था, 1 जनवरी से। शायद 2016 या फिर 17 में किया था मुझे, नहीं 18 में किया था। हाँ 18 में किया था मैंने, 2018 में। तो मंडे को मेरा रेस्ट डे रहा करेगा, उसके बाद ट्यूसडे से मेरा डे 1 हुआ करेगा। तो डे 1 की जो एक्सरसाइज है जो उस दिन मैंने लगाई थी वही मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ फिर से। और साथ में मंडे वाला जो एप्स का है प्रोग्राम वही मैं वापस से लगाऊंगा। उसके बाद अगले दिन से फिर आगे की रूटीन फॉलो होंगे। दिखाने की तो जरूरत है नहीं, फटाफट से करते हैं। टाइम हो रहा है अभी 12:30 करेक्ट। 11 बजे मैं जग गया था क्योंकि रात को एडिटिंग की। उसके बाद सौर ने भी 2-3 बार जगा, मतलब सौर भैया आज तो 4 या 4:30 बजे जग के बैठ गया था। उसके बाद वो खेलता रहा, तो बीच में मेरी नींद भी डिस्टर्ब हुई। और वैसे तो खैर जगी गई थी 4 बजे के आसपास, क्योंकि सौर जग गया था तब। वो क्या है, बेड से नीचे कूद जाता है, फिर नहीं देखे कोई उसे, तो इस वजह से जगना पड़ता है। और बीच में भी शायद 12 बजे के आसपास दूध पिया, फिर उसके बाद 2 बजे पिया उसने, फिर 3 बजे फिर जग गया, फिर 4 बजे 4:30 बजे फिर जग के बैठ गया। मुझे फिक्स याद नहीं है कितने टाइम जगा, लेकिन लगभग यही टाइम हुआ था। तो फटाफट से एक्सरसाइज शुरू करता हूँ, 1 घंटे के अंदर अंदर खत्म करनी है सही एक्सरसाइज। तो दोस्तों 1:30 बजने वाले हैं और एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट हो चुकी है। हल्का फुल्का पसीना भी लगा होगा, वैसे ठंडक का टाइम है तो पता नहीं चलता है। और नीचे सौर के रोने की आवाज़ आ रही है, तो फटाफट से नीचे चलते हैं। बाबू जी ये रो रहा है। तो भैया आप करनी है थोड़ी देर एक्सरसाइज ट्रेडमिल पे। और ट्रेडमिल की हालत आप देख रहे हैं, कितने कपड़े डले हुए हैं इस पर। ठंडक का टाइम है, बाहर सूखते नहीं है। ऊपर का ये प्लग हटाना पड़ेगा, ये सत्यम के रूम का है इन्वर्टर कनेक्शन। यहाँ से भी अपन स्पीड बढ़ा सकते हैं इसकी। वैसे मैं कम से कम 4 पे चलता हूँ, 4 या 5 पे। पंखा भी लगा हुआ है, इसका मैंने कभी यूज़ नहीं किया। वैसे ऑन कर दूँगा, यहाँ से हवा देगा, जरूरत नहीं पड़ी कभी इसका यूज़ करने की, ना इसमें स्पीकर का यूज़। तो भैया फटाफट से कंप्लीट करता हूँ अपनी वर्कआउट, मतलब रनिंग वगैरह। इसके बाद फिर आपसे मिलता हूँ। तो दोस्तों अब मैं दूसरे चैनल पर काम करने के लिए तैयार हो चुका हूँ। करीब 2:44 हो रहे हैं, यहाँ पर टाइम लिखा हुआ होगा।
और कैमरा वगैरह मतलब मोबाइल वगैरह भी मैंने सेट कर लिया है। आप सोच रहे हो यहाँ पर तौलिया क्यों डली हुई है ये साइड में, ये जो तौलिया आपको नज़र आ रही है वो क्या है, बाहर सूखती नहीं है जल्दी, यहाँ पर हीटर चलता रहता है तो गर्मी की वजह से जल्दी सूख जाती है, इस वजह से यहीं पे डाल दी है। दोस्तों अब आपसे थोड़ी देर में मिलते हैं, मतलब वीडियोस वगैरह काफ़ी सारी बनानी है। DSSB के भी फॉर्म आ चुके हैं, UP+ के भी मतलब दूसरी वैकेंसी वगैरह के भी फॉर्म आ चुके हैं, तो उनकी वीडियोस वगैरह अपलोड करनी है। तो मिलते हैं दोस्तों थोड़ी देर से। तो भैया वीडियोस अपनी शूट हो चुकी हैं, करीब 4:30 बज रहे हैं अभी, मैं आपको दिखा देता हूँ। और वीडियोस तो कुछ और भी बनानी थी लेकिन सौर जग गया बीच में, देखो कैसा खड़ा हुआ है। पहले उर्वशी दूसरे रूम में ले गई, सौर को सुला दिया, फिर यहाँ पर ले आई। उस टाइम तक मैं वीडियोस वगैरह बनाता रहा, मतलब डिस्टर्ब नहीं हो गया। एक बार फ्लो बन जाता है तो और इसकी भी नींद मतलब सही होती है पक्की, तो बीच में ये भी नहीं जगता है। लेकिन जैसे ही मैंने बीच में थोड़ी देर के लिए वीडियो बनाना बंद किया, थोड़ा मैंने सोचा आराम कर लेता हूँ 5-10 मिनट, और 5 मिनट के बाद दोबारा से वीडियो शूट करना शुरू किया। तो कैसे उधम कर रहा है, कैसे उधम कर रहा है, वहाँ से चलता हुआ आ गया इधर, तो वैसे ही जग के बैठ गया एकदम से। फिर इसने नहीं बनाने दी, मुश्किल से आधी या एक वीडियो मैंने और बना पाई होगी। वीडियोस तो और भी बनानी, करीब 3-4 वीडियो और शूट करनी थी। अब सोच रहा हूँ इनको एडिट करके डाल दूँ, रात में ये सोएगा या फिर कल ये सोएगा तब मैं बनाऊँगा। तो दोस्तों अभी 7:30 हो रहे हैं और मैं अभी दीपक के यहाँ से लौट कर आया हूँ। दीपक मेरा एक फ्रेंड है जो कि अभी एयरफोर्स में है और उसके फादर की मेडिकल की शॉप है, तो वहाँ पर हमने CCTV कैमरा लगाया था, काफ़ी टाइम पहले लगाया था। कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, कुछ पासवर्ड वगैरह बदल दिया था जिस वजह से वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। और साथ में मुझे कुछ और जानकारी भी चाहिए थी जो मैं 12 ज्योतिर्लिंग की ट्रिप वगैरह कर रहा हूँ उससे रिलेटेड, क्योंकि दीपक के पापा पहले जा चुके हैं केदारनाथ वगैरह, तो उनको कुछ जानकारी थी उससे रिलेटेड, मुझे दीपक ने बताया था। इस वजह से मैंने सोचा उससे रिलेटेड भी बात कर लूँगा और साथ में मतलब उनका जो कैमरे का इशू था उसको भी सॉल्व कर दूँ। काफ़ी बार फ़ोन भी आ चुका था, 5-6 दिन से फ़ोन आ रहा था जबकि मैं बाहर था, मैंने बता दिया था उनको, फिर भी उन्होंने पूछा फ़ोन पे ही हो जाए, लेकिन हो नहीं पा रही थी वो प्रॉब्लम सॉल्व। तो मैंने उधर पे जाके उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। साथ में उनसे मैंने पता किया कि ये जल का क्या सिस्टम रहता है, मतलब पानी केदारनाथ से अपन लेके आते हैं तो मतलब कैसे क्या रहेगा, कहाँ उसको चढ़ाना पड़ेगा और साथ में कैसे कैसे हमें पूरी ज्योतिर्लिंग की यात्रा करनी है। तो दीपक के पापा ने हमें ये बताया कि वो भी अभी जा रहे हैं, शायद रामेश्वर जा रहे हैं यात्रा करने के लिए, क्योंकि जल लेके आना पड़ता है गंगोत्री से। केदारनाथ जब आप जाते हैं तो वहाँ गंगोत्री से आपको जल लेके आना पड़ता है, उसके बाद केदारनाथ के दर्शन करके वो जल आप रखे रहें। करीब 4-5 साल तक का टाइम देते हैं, वैसे टाइम का कुछ ज़्यादा वो नहीं है, बॉन्डिंग वगैरह 4-5 साल में मतलब आप जब भी रामेश्वर साइड जाएं तो वहाँ पर आपको जल चढ़ाना पड़ेगा, जो आप गंगोत्री से लेके आएंगे वो आपको रामेश्वर में जल चढ़ाना है। तो हमने प्लान ये बनाया था कि भैया हम द्वारका से शुरू करेंगे, धीरे धीरे द्वारका से होते हुए और भी ज्योतिर्लिंग है बीच बीच के, और नीचे से होते हुए तब आखिरी में आके केदारनाथ आएंगे, क्योंकि केदारनाथ के पट खुलते हैं करीब 15 से 16 मई में, तब तक हम केदारनाथ पहुँचेंगे। हो सकता है कुछ टाइम और लग जाए, बीच बीच में आपकी ऐसी क्या जर्नी रहती है वो तो उस पर डिपेंड करता है। पूरी जर्नी मैं इस पर दिखाऊंगा डेली की डेली, अगर मेरी लैपटॉप की व्यवस्था बन जाती है तो। और सौर परेशान कर रहे हैं यहाँ पर बैठा बैठा। तो पानी का ये सिस्टम है और उन्होंने बोला आप चाहे जैसे करें, चाहे द्वारका से शुरू करें, मतलब चाहे जैसे जर्नी कर लें अपनी, लेकिन आखिरी में रामेश्वर में आपको चढ़ाना पड़ेगा। अब ये मतलब फिक्स नहीं है कि आप जब ये वाली ट्रिप कर रहे हैं उसी में आप आखिरी में आके रामेश्वर में चढ़ाएं। जब दोबारा फिर कभी आप स्टार्ट करें या फिर जब फिर कभी दोबारा आपका रामेश्वर जाना हो तो तब आके वो जल आपके पास रखा रहेगा, तब जाकर वो वाला जल वहाँ पर चढ़ा दीजिए। और दीपक के पापा भी करीब 2 साल पहले गए थे केदारनाथ, तो उनके पास जल रखा हुआ था, उन्होंने बोला आप रामेश्वर जा रहे हैं तो वहाँ पर चढ़ा देंगे, तो इस वजह से वो रामेश्वर का चक्कर और लगा रहे हैं। तो दोस्तों अब मैं लग रहा हूँ अपनी एडिटिंग वगैरह में। वैसे मैं यहाँ पर मैकबुक देख रहा था, 1,19,000 का ही है, तो ये ऑफलाइन कुछ देखेंगे अपन, जुगाड़ वगैरह से मिल जाता है सेकंड हैंड। तो देखो कैसे हंस रहा है, गया 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 गिलास गया गिलास गया। बताए तो मैम, बताए। इसके लिए मेला से ये एल्फाबेट भी लेकर आए थे, ये टंगे हुए हैं, मैग्नेटिक वाले हैं, चिपक जाते हैं कहीं भी। और एक ये बैलून लेकर आए थे, ये तो मैंने आपको दिखा दिया था शायद, अल्फाबेट का भी दिखाया हो, मुझे याद नहीं है। इसमें लाइट जलती है, कितना खुश हो रहा है। तो दोस्तों आज के इस ब्लॉग में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आया या फिर ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।